बात करेंगे बिहार की, तो बिहार में बीजेपी के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी को बड़ी जिम्मेदारी दी गई, उनकी ताजपोशी हो गई और इसके साथ ही एक कहा जा सकता है एक बड़ी जिम्मेदारी उन्हें दी गई है। ज़्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी अमित हैं। अमित, सबसे पहले तो देखिए काफ़ी उत्साहपूर्ण माहौल दिखा, जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। देखिए संजय सरावगी को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है और उनके सामने अब एक बड़ी चुनौती होगी कि सरकार ने जो वादे किए थे, क्योंकि एक बड़े बहुमत के साथ सरकार सत्ता में आई है, तो जिम्मेदारी बनती है कि फटाफट उन वादों को अमली जामा पहनाया जाए। बिल्कुल, देखा जाए तो जिस प्रकार से संजय सरावगी दरभंगा शहर क्षेत्र में लगातार 6 बार विधायक रहे हैं और ऐसे में उनके पास अगर जो तजुर्बा है वो काफी है, काफी दिनों का राजनीतिक तजुर्बा काफी उनके पास तो कहीं ना कहीं एक बेहतर जो है काम करने की क्षमता है उनके अंदर। तो कहीं कहीं जो जिस उम्मीद से उन्हें ये प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है, तो अब एक कह सकते हैं कि आज जिस प्रकार से उनका स्वागत आज पटना में किया गया है, पूरे पटना में कहीं ना कहीं होर्डिंग से पूरा शहर जो है पटा हुआ था। तमाम लगभग हजारों की संख्या में जो कार्यकर्ता है या फिर बीजेपी के अलग अलग विंग, यानी कि युवा मोर्चा हो, महिला मोर्चा हो, किसान मोर्चा हो या फिर जो भी जो बीजेपी का संगठन है, वो तमाम लोग जो है सड़क पर उतर करके उनके स्वागत के लिए खड़े थे। जैसे वो दरभंगा से फिर चले हैं और जब पटना पहुंचे हैं तो फूलों की वर्षा जो है उनके ऊपर की गई है, यानी कि जैसे भी से फूल जो उनके ऊपर बरसाया गया, हाथी घोड़े तमाम ऐसी चीजें जो है सड़क पे लोग खड़े थे, ढोल नगाड़ों से उनका स्वागत कर रहे थे। यानी कि आज जब पटना वो पहुंचे हैं तो लोगों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा था। मैथिली वेशभूषा से लोग उनका स्वागत करने के लिए भी तैयार थे और संजय सरावगी जैसे ही पटना पहुंचे हैं, उसके बाद पटना हाईकोर्ट के समीप जो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा है, वहां पर उन्होंने माल्यार्पण किया। माल्यार्पण करने के बाद फिर वहां से वो बीजेपी प्रदेश कार्यालय जो है एक रथ से पहुंचे हैं, यानी कि तमाम जो विधायक हैं, बड़े नेता थे, तमाम लोग वहां मौजूद थे। स्वयं जो निवर्तमान जो प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल थे, उन्होंने उन्हें कुर्सी पे बिठाया और उसके बाद शपथ भी दिलाई। साथ में जो इसके अलावा देखा जाए तो कई विधायक थे, जीवेश मिश्रा नजर आ रहे थे, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भी उन्हें बधाई दिया। उसके बाद विजय सिन्हा भी मौजूद थे, तमाम लोग मौजूद थे। और जिस प्रकार से बिहार इलेक्शन का जो इस बार नतीजा आया, जिस पर एनडीए ने 200 प्लस सीटों पे जो है ला करके कहीं ना कहीं एक कह सकते हैं इतिहास रचने का काम किया। तो ऐसे में जो वादे जो किए गए थे एनडीए के द्वारा, इन तमाम चीजों को लेकर के लगातार जो है सरकार एक्शन में दिख रही है। चाहे वो सम्राट चौधरी की मंत्री जो है उनकी बात कर ले, फिर नीतीश कुमार की बात कर ले। हाल ही में जो कैबिनेट की बैठक जो संपन्न हुई है, उस कैबिनेट की बैठक में जो रोजगार को लेकर के विशेष तौर पे जो चर्चाएं है वो की गई है। जैसे 7 निश्चित योजना की बात अगर की जाए तो 7 निश्चित योजना 3.0 जो है फिर जो शुरू करने की बात की गई है, जिसमें रोजगार और इसके अलावा कई ऐसे चीनी मिल जो कि बंद पड़े हुए हैं, जिसमें से प्रमुख जो सीतामढ़ी का रीगा चीनी मिल है या फिर मधुबनी का रायका चीनी मिल है। इसके अलावा कई ऐसे चीनी मिल है जिसको खोलने की बात कर रहे हैं और फिर नए चीनी मिल को भी जो है फिर से लाने की बात कर रहे हैं। कि रोजगार का जो सबसे अहम मुद्दा जो है इस बार बिहार में अगर देखा जाए तो रोजगार को लेकर के था। तो रोजगार को लेकर के कहीं ना कहीं इस बार सरकार जो है काफी पॉजिटिव नजर आ रही है। लगातार जो है बातें जो है रोजगार को लेकर के हो रही है। दिलीप जायसवाल खुद हर एक जिला जाकर के कहीं ना कहीं बात कर रहे हैं, युवाओं से मिल रहे हैं, जो नए उद्यमी हैं उनसे भी मिलकर के उनसे समस्याएं जान रहे हैं, उनसे बातें कर रहे हैं। लगातार डिप्टी सीएम जो है भूमि राजस्व विभाग की अगर बात की जाए तो आज भी उन्होंने एक कार्यक्रम रखा था। इस कार्यक्रम के दौरान एक अधिकारी को फटकार लगाते हुए नजर आए। इससे पूर्व जो है पटना जिला के तमाम जो वरीय अधिकारी थे भूमि राजस्व विभाग के, उन अधिकारियों के साथ उन्होंने बैठक की, लोगों से शिकायत भी लिया, क्या कहाँ क्या परेशानी है। लोग अधिकारियों को फटकार लगाते हुए नजर आए। तो कुल मिलाकर के देखा जाए कि जो वादे एनडीए के द्वारा किया गया था, अब सरकार बनने के बाद उस पर एक्शन होता हुआ साफ तौर से नजर आ रहा है। चाहे वो सम्राट चौधरी की विभाग की बात करें या तमाम जो मंत्री हैं, इस पर कहीं ना कहीं एक्टिव दिख रहे हैं। जी बिल्कुल, और जिस तरह से उन्होंने याद किया कि आरएसएस के एक प्रचारक के तौर पर उन्होंने अपना करियर शुरू किया था और उसके बाद एक लंबे संघर्ष के बाद देखिए ये भी एक प्लस पॉइंट है कि वो लगातार 6ठी बार विधायक बनकर आए हैं। और देखिए उन्होंने ये भी कहा इस मौके पर कि दिलीप जायसवाल ने एक जो काम किया है वो ऐतिहासिक है, वो उनके लिए एक बड़ी लकीर की तरह है जिसे वो पार करने का प्रयास करेंगे। 202 सीटें जीत कर आई है बीजेपी और वो दिलीप जायसवाल जी के अध्यक्ष रहते संभव हुआ है।
जी बिल्कुल, जिस प्रकार से देखा जाए कि एक पार्षद से लेकर के प्रदेश अध्यक्ष तक का जो उन्होंने सफर तय किया है, इसमें वो 6 बार विधायक हैं, रहे दरभंगा शहरी से, पूर्व में मंत्री भी रहे हैं और कहीं न कहीं संगठन के लिए हमेशा तत्पर रहे हैं। तो लोगों को कहीं न कहीं विश्वास है कि ये जो अनुभव है, ये इस अनुभव जो है बिहार बीजेपी के लिए काफ़ी जो है मील का पत्थर साबित होगा। इसमें काफ़ी फ़ायदा मिलेगा, उनका जो अनुभव है उसका फ़ायदा बीजेपी को मिलेगा और संगठन को विस्तार में भी कहीं न कहीं संजय सरावगी के लिए ये सबसे जो अहम है वो कारगर होगा। तो कुल मिला के कह सकते हैं कि संजय सरावगी एक कार्यकर्ता से लेकर के प्रदेश अध्यक्ष तक का जो सफर उन्होंने तय किया है, इसके बीच में लगातार वो कह सकते हैं कि विधायक भी रहे, पार्षद से उन्होंने शुरुआत की थी अपने राजनीतिक करियर का। तो 1995 में जब उन्होंने राजनीति में एंट्री की थी, तो उन्होंने सोचा नहीं होगा कि एक समय आएगा कि विश्व की सबसे बड़ी कह सकते हैं भारत की जो सबसे बड़ी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, उसके लिए बिहार का जो है प्रतिनिधित्व करेंगे। ये सोचा नहीं होगा उन्होंने, लेकिन जिस प्रकार से देखा जाए तो बिहार में नितिन नवीन जो एक बांकीपुर से विधायक हैं, उनको उन पे बीजेपी ने भरोसा जताया और उन्हें कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी। उसके बाद बिहार में अगर देखा जाए तो संजय सरावगी जो कि दरभंगा शहरी से विधायक हैं, तो उन्हें ये जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो कुल मिला के देखा जाए तो संजय सरावगी के लिए कठिन होगा और जिस प्रकार से दिलीप जायसवाल के कार्यकाल में जो परफॉर्म रहा है बीजेपी का, वो काफी बेहतर रहा है। यानी कि जितने भी विधानसभा चुनाव हाल ही जो 1-2 टर्म से हुआ, उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो सबसे बेहतर परफॉर्म रहा है। तो कहीं न कहीं ये एक इनके लिए काफ़ी बड़ी चुनौती होगी कि इस चुनौती को कैसे वो पूरा कर पाते हैं, क्योंकि ये एक लकीर जो है, कहते हैं कि अगर आप उस लकीर को अगर अपना काम आपको दिखाना है तो उस लकीर के पैरेलल में एक बड़ी लकीर खींच दीजिए तो सामने का वो जो है वो छोटा पड़ जाएगा। तो कहीं न कहीं इससे बेहतर परफॉर्म अगर करते हैं तो ये उम्मीद से बीजेपी ने उन्हें एक जो है ये जिम्मेदारी सौंपी है। जी। चलिए, अब देखने वाली बात यह होगी कि संजय सरावगी अपने लक्ष्यों पर कितने खरे उतरते हैं और बीजेपी के कार्यकर्ताओं को और संगठन को कहां तक धार दे पाते हैं।